हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कोल इंडिया स्टॉक्स के बारे में। कल भी हमने इस स्टॉक्स के ऊपर छोटा सा एक वीडियो बनाया था और कहा था कि इस स्टॉक्स में प्राइस को रिजेक्शन मिला है और वो प्राइस का जो रिजेक्शन था वो हमें यहाँ पर एक तो इस कैंडल का जो हाई लेवल था, इन्वर्टेड हैमर थी, इस कैंडल के पहले ही हाई बनाने से पहले स्टॉक्स हमारा नीचे आ गया। अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई 518 का था और इस कैंडल का हाई 515 का था। स्टॉक्स ने हमारा इसी प्राइस से रिजेक्ट होकर के नीचे की तरफ गिरावट दिखाई है। अब आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान ये रखना है कि अगर स्टॉक्स इस तरह की रेड कैंडल बनाता है, जैसे कि एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाता है और लो के पास क्लोज होता है, तो एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब ये जो स्पीड के साथ में स्टॉक्स में गिरावट आ रही है, ये एक इकलौते इस स्टॉक्स में नहीं हुई है। आज मार्केट वैसे भी डाउन था, जिसकी वजह से स्टॉक्स में गिरावट आई थी, पर कल का दिन जो स्टॉक्स में बिल्कुल भी गिरावट का संकेत नहीं था और ये स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई थी पॉजिटिव होने के बावजूद भी। तो स्टॉक्स का ये जो सपोर्ट वाला एरिया था ये हमारा टूट चुका था। हमने कल भी कहा था कि आपको इंतजार करना है। अगर ये लेवल टूटा तो फिर स्टॉक्स का सपोर्ट बनेगा इस कैंडल का हाई, और अगर ये लेवल भी टूटेगा तो फिर इस कैंडल का हाई, और फिर हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनेगा यहाँ पर, जो लगभग हमारा 460 रुपए और 465 के बीच का है। और ये लेवल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ से स्टॉक्स की प्राइस को एक अप मूवमेंट मिला था। तो ये लेवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था और ये है हमारा 465 और 60 रुपए के आसपास का। तो एटलीस्ट जिस स्पीड से स्टॉक्स ने आज गिरावट दिखाई है, अगर एक या दो दिन और गिरावट में रहता है तो ये लेवल यहाँ तक स्टॉक्स में दिखाई दे सकता है। छोटे मोटे सपोर्ट मिल सकते हैं, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो, पर हमें इंतजार करना है जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगी। टारगेट की अभी कोई उम्मीद ना रखे। अगर टारगेट चाहे तो इस कैंडल का हाई छोटा सा टारगेट रख सकते हैं 494 का, और दूसरा टारगेट इस कैंडल के हाई तक का, जो लगभग हमारा 505 रुपए के आसपास का है। तो ये दो छोटे टारगेट रख सकते हैं। अगर ये लेवल भी फिर से ब्रेकआउट होता है तो ऊपर के लेवल आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले अगर लास्ट तक के लो का स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट का लो अगर ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आती है। और खास करके एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है तो आपको कभी भी स्टॉक से एंट्री अगर लेकर के रखी है तो एग्जिट नहीं होना है जब तक स्टॉक हाई बना रहा है तब तक। अगर स्टॉक्स हमारा हाई लेवल के पास आ चुका है पुराने वाले लेवल्स पे और रेड कैंडल बना रहा है तो सतर्क होना है। फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हो रहा है उसके बाद कोई डिसीजन लेना है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए